प्यारे बच्चों, आपको मैं बताने जा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। क्योंकि 11th क्लास के जो सेकंड टर्म में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से होती है। अब हाइड्रोकार्बन नाम से पहचानिए कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके बनते हैं कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स दो प्रकार के होंगे, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन को असाइक्लिक भी कहते हैं, एलिफेटिक भी कहते हैं, जबकि क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड आपके दो टाइप के होंगे, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। इसी टाइप से जो ओपन चेन कंपाउंड ये भी आपके दो टाइप के होंगे, सैचुरेट, अनसैचुरेट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, जो आपकी 10th में आपने पढ़ा होगा। एल्केन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सैचुरेट है। अनसैचुरेट दो टाइप के होंगे, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन आपको ध्यान रखना है कि एल्कीन के अंदर हमेशा कार्बन में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड कंपलसरी है, यानी कि, और एल्काइन में कार्बन के अंदर कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड कंपलसरी है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन कहलाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन कहलाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात आती है कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक आपके फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में यानी कि जो आपके एल्किन यानी सैचुरेट कंपाउंड होते हैं वो साइकिल के रूप में होंगे। जैसे 3 कार्बन अगर जोड़ दिए तो साइक्लोप्रोपेन, 4 जोड़ दिए तो साइक्लोब्यूटेन, और आपने 5 जोड़ दिए साइक्लोपेंटेन। इस टाइप से एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि स्मोकी फ्लेम से जलते हैं। ये दो टाइप के होंगे, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड के अंदर बेंजीन हो गया या बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है, और नॉन बेंजीनॉइड के अंदर ट्रोपोलोन और एजुलिन। इसके बाद बेंजीन, टॉलिन, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, ये आपके सभी बेंजीनॉइड। लेकिन हमें जो तैयार करना है वो एलिफेटिक कंपाउंड तैयार करना है। एलिफेटिक में सबसे पहले हम लेके चलते हैं एल्कीन। तो एल्कीन आपने 10th में अच्छी तरह से पढ़ा था। एल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अब एल्कीन सैचुरेट है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो ये आपका एल्काइल बन जाता है, यानी कि एल्काइल। एल्कीन से एल्काइल बन जाएगा, यानी कि CnH2n+1। इसको हम शॉर्ट में दिखाते हैं R। ये एल्काइल ग्रुप हो गया, ये ध्यान रखना। अगर इसमें से 2 H कम कर दिया आपने तो ये एल्कीन बन गया। एल्कीन का मतलब इसमें डबल बॉन्ड आएगा, यानी कि CnH2n। अगर आपने इसमें से 4 H कम कर दिया, एल्कीन में से 4 H कम कर दिए, तो ये आपका एल्काइन बन जाएगा। एल्काइन का मतलब होता है कि ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यानी कि CnH2n-2। तो आपने देखना कि अगर एक H कम करते हैं तो आपने 2 जहां लिखा हुआ है वहां पर 1 रह गया, ठीक है। ये एल्काइल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अगर आपने 2 H कम कर दिया तो जहां +2 लिखा था वो 2 कम हो गया, यानी कि डबल बॉन्ड आ गया, एल्कीन। अगर जहां आपने 4 H कम किए, यानी कि एल्काइन आ गया, यानी कि 2 और इसमें से माइनस कर दिए तो एल्काइन आ गया, 4 H कम हो गया। तो ये आपकी जनरल स्टडी है। अब हम सिंपल कंपाउंड लेके चलते हैं। जैसे हमने N की वैल्यू यहाँ रखी 2, तो C2H6 कंपाउंड बना। अब C2H6 में से एक H कम कर दिया तो आपने बता दिया कि यहाँ पर C2H5 बन गया। तो ये आपका C2H5 क्या हो गया, इथाइल। अगर आपने इसमें से 2 H कम कर दिए तो पता चला कि C2H4 बना। ये क्या बन गया, एथीन। ये एथीन हो गया। अगर आपने 4 H कम किए, 4 H कम करने का मतलब क्या हो गया, इनकी C2H2 बचा, तो ये क्या बन गया, आपका इथाइल। ये आपको जनरल मैंने स्टडी दी। तो आप 1 से लेके, यानी कि कार्बन नंबर 1 से लेके और 10 तक, मैथेन, 1 कार्बन मैथ, 2 एथ, 3 प्रोप, ये नाम आपको याद करने हैं। 4th ब्यूट, 5th पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप, 8 ऑक्ट और 9 नॉन और 10 टैग। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सफिक्स एल्केन में ANE होता है, यानी कि ANE सफिक्स जोड़ा जाएगा जब कहीं भी सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो इन जोड़ा जाएगा सफिक्स में, और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो आपको आइन जोड़ा जाएगा। तो इसी टाइप से आपको ध्यान रखना है कि ये आपका एथेन, ये इथाइल, एक H कम किया, 2 H कम कर दिए तो एथ डेरिवेटिव है लेकिन डबल बॉन्ड आ गया, एथीन।
आपने 4 H कम कर दिए तो इथाइन यानी कि आयन आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कंडीशन आपको समझनी है। ओके, इसके बाद मैं इसकी प्रिपरेशन जनरल बताता हूँ।